प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं आज की सुबह दिखाने के लिए। एक और दिन परमेश्वर ने हम सबके जीवन में जोड़ दिया। हम परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद दें। एक नया संदेश लेकर मैं पास्टर राजमसी आपके सम्मुख उपस्थित हूं और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ब्रदर राजमसी। मैं आपसे निवेदन करता हूं मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। नया वीडियो, नई जानकारी बिना व्यवधान बिना रुकावट आपके पास पहुंच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। आज का जो संदेश है वो बहुत महत्वपूर्ण है। आज का संदेश है डबल पर्सनैलिटी के ऊपर। मनुष्य जब डबल पर्सनैलिटी को जीता है, यानी कि हिंदी में जिसे कहते हैं दोहरा चरित्र, यहाँ कुछ वहाँ कुछ, दिखता कुछ है, होते कुछ है। तो ऐसी पर्सनैलिटी क्या करती है, जो सच्चे लोग सीधे लोग होते हैं उनको तो इरिटेट करती है, परमेश्वर को भी ऐसी पर्सनैलिटी परेशान रखती है। क्योंकि परमेश्वर बड़ी दुविधा में हो जाते हैं यहाँ पर कि मैं इनके साथ करूँ तो क्या करूँ। यहाँ तो अच्छा काम कर रहे हैं, यहाँ पर बुरा काम कर रहे हैं। तो ये डबल पर्सनैलिटी हर एक परिवेश में, हर एक क्षेत्र में, हर एक जगह सही काम नहीं करती। हमारे लिए ये घातक सिद्ध होती है। अगर हमारे अंदर डबल पर्सनैलिटी है, यानी कि हमारा दोहरा चरित्र है, जिसे कपटी भी कहा जाता है, यहाँ पर कुछ है वहाँ पर कुछ है, चर्च में कुछ और है, घर में कुछ और है, तो ये पर्सनैलिटी परमेश्वर को नहीं अच्छी लगती। और जहाँ तक देखा गया है कि मनुष्य को भी ऐसे लोग अच्छे नहीं लगते। जो सीधे लोग हैं, जो खरे लोग हैं, जो परमेश्वर के लोग हैं, उनको भी ऐसी प्रवृत्ति के लोग पसंद नहीं आते। कहते हैं ये डबल पर्सनैलिटी का व्यक्ति है, इससे मेरी बनेगी नहीं, मुझे इससे अलग ही रहने की ज़रूरत है। तो ये डबल पर्सनैलिटी से हमें बचने की ज़रूरत है। हम वचन में देखेंगे आज कि किस प्रकार से ये डबल पर्सनैलिटी परमेश्वर को दुख देती है और इसका निवारण भी देखेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ, पूरा संदेश सुनिए और इस संदेश को शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इन बातों को जान सकें। 2+ में आज का सवाल है कि किस नबी को कौवों ने भोजन दिया था। किस नबी को जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। आइए एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं, फिर वचन में चलेंगे। प्रभु जी, मैं धन्यवाद देता हूँ आज की सुबह दिखाने के लिए और विनती करता हूँ प्रभु जी, आज के वचन को भी शेयर करने में मेरी मदद सहायता कर। मेरे होठों को, मेरे दिल दिमाग को छूकर ब्लेस कर। मेरी आत्मा, मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे, ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो। जो भी गुड़ भेद की बातें आज के वचन में छिपी हैं प्रभु, वो हम पे प्रकट करना, ताकि हम उन बातों को जानें और उसी के अनुसार अपने जीवनों को व्यतीत करने वाले बन सकें। जितने भी लोग इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ प्रभु। हर एक को आशीषित कर। हर एक की रोग बीमारी, चिंता, परेशानियां, दुख, तकलीफें हर एक के घर से, दिल, जिस्म, जान से दूर कर दे। धन्यवाद देता हूँ प्रभु, तूने मेरी प्रार्थना को सुन लिया। यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए आज के संदेश को हम शुरू करेंगे। संदेश है कि मनुष्य की डबल पर्सनैलिटी, यानी कि दोहरा चरित्र कितना सार्थक है। क्यों ऐसा करता है इंसान? अगर हम ऐसा करते हैं तो इस बात से परमेश्वर बहुत गुस्सा होता है, क्रोधित होता है। आइए एक वचन देखेंगे हम सबसे पहले। मत्ती रचित सुसमाचार 15 अध्याय 7 और 8 पद। मैथ्यू चैप्टर 15 वर्स 7 और 8 लिखा है कि हे कपटियों, यशायाह ने तुम्हारे विषय में यह भविष्यवाणी ठीक की है कि ये होठों से तो मेरा आदर करते हैं, पर उनका मन मुझसे दूर है। ये होती है डबल पर्सनैलिटी। होठों से तो प्रभु प्रभु कर रहे हैं, लेकिन मन में कुछ और है। मन में संसार है, मन में संसारिक बातें हैं, मन में वो बातें हैं जो परमेश्वर को भी पसंद नहीं, समाज को भी पसंद नहीं, लेकिन हमें अच्छी लग रही है। तो ऐसी परिस्थिति में क्या होता है, हम परमेश्वर से तो दूर हो ही जाते हैं, लेकिन हम अपने लिए कोई अच्छा काम नहीं कर रहे अगर हम डबल पर्सनैलिटी में जी रहे हैं। हम बहुत बार देखा गया कि हम जब चर्च में होते हैं तो बहुत गंभीर नज़र आते हैं, बहुत गंभीर नज़र आते हैं। चुपचाप बैठे हैं, आंख बंद करके बैठे हैं और तालियां बजाकर भजन कर रहे हैं, वचन को सुन भी रहे हैं। लेकिन जब चर्च से बाहर आते हैं तो हंसी ठट्ठा और व्यर्थ की बातें, चुगलियाँ, गालियाँ, नशा है ना, नशा। क्योंकि देखा गया है कि बहुत से लोग क्या करते हैं, चर्च के बाहर आते ही सीधा शराब की दुकान पे जाते हैं बोतल लेकर, क्योंकि संडे को छुट्टी होती है तो अपने थोड़ी सी मस्ती हो जाए।
तो ये क्या होती है, डबल पर्सनैलिटी है। इससे परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता कि एक तरफ तो प्रभु प्रभु कह रहे हैं, दूसरी तरफ अनादर कर रहे हैं परमेश्वर का। तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि यशायाह ने तुम्हारे विषय में ठीक भविष्यवाणी की है कि ये होठों से तो मेरा आदर करते हैं परंतु इनके मन मुझसे दूर है। होठों से तो कहते हैं प्रभु तू बहुत महान है, प्रभु तू महान है, प्रभु तेरी सामर्थ्य हम जान गए हैं, प्रभु 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 कहते कहते थकते नहीं हैं। लेकिन दूसरी तरफ जब अपनी पर्सनल लाइफ में आते हैं वहाँ पर उनका रवैया ही अलग हो जाता है, बोलने का तरीका अलग हो जाता है और व्यवहार करने का तरीका अलग हो जाता है। तो ये जो डबल पर्सनैलिटी है ये परमेश्वर को पसंद नहीं आती, ये दोहरा चरित्र परमेश्वर को पसंद नहीं आता। परमेश्वर चाहता है कि मनुष्य एक सा रहे, मनुष्य एक सा रहे, जैसे वो आज है वैसे वो कल हो, वैसे ही परसों हो, वैसे 10 साल बाद हो, 100 साल बाद भी वैसा का वैसा ही वो प्रभु में बना रहे, अगर प्रभु में है तो। हाँ, जो प्रभु में नहीं है उनसे परमेश्वर को कुछ लेना देना नहीं, वो कुछ भी करते रहें, लेकिन जिस दिन प्रभु में हम आ जाते हैं तब से परमेश्वर की दृष्टि हम पर बनी रहती है और वो चाहता है कि हम उसमें बने रहें और दोहरा चरित्र ना अपनाएं। तो यहाँ पर मत्ती रचित सुसमाचार में हमने देखा है, मैथ्यू चैप्टर 15 वर्स 7 और 8 में दोबारा से पढ़ता हूँ, लिखा है कि हे कपटियों, यशायाह ने तुम्हारे विषय में भविष्यवाणी ठीक की कि ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं पर इनके मन मुझसे दूर है। तो ऐसा क्यों करता है इंसान? मतलब इससे भी पकड़े रहना है, इसे भी नहीं छोड़ना। तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि कोई भी व्यक्ति 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। अच्छाई को भी लेके चलें, बुराई को भी लेके चलें, तो ऐसे बात नहीं बनेगी। हमें एक तरफ होना पड़ेगा, हमें एक तरफ होना पड़ेगा। या तो हम परमेश्वर के हो जाएं या संसार के हो जाएं, या तो परमेश्वर के हो जाएं या शैतान के हो जाएं, तो परमेश्वर के हो जाएं या हम पाप के हो जाएं। अगर हम ये दोहरा चरित्र अपना रहे हैं तो हम देखेंगे, एक वचन और देखते हैं यशायाह में क्या लिखा है इस विषय में। यशायाह 1 अध्याय और उसका 13 पद, यशायाह चैप्टर 1 वर्स 13। देखिए यहाँ पर लिखा है कि व्यर्थ अन्नबलि फिर मत लाओ, धूप से मुझे घृणा है, नए चांद और विश्राम दिन का मानना और सभाओं का प्रचार करना मुझे बुरा लगता है। महासभा के साथ ही साथ अनर्थ काम करना मुझसे सहा नहीं जाता। परमेश्वर कह रहा है मुझसे सहा नहीं जाता। एक महासभा चर्च भी आ रहे हो और दूसरी तरफ गलत काम में भी लिप्त हो, तो ये परमेश्वर को सहा नहीं जाता। लिखा है कि मैं इन्हें सहते सहते उकता गया हूँ। परमेश्वर का वचन कहता है कि इन्हें सहते सहते मैं उकता गया हूँ। यहाँ पर देखिए, हम देख लेंगे, ये है 11वें पद। यहोवा ये कहता है, तुम्हारे बहुत से मेल बलि मेरे किस काम के हैं? मैं तो मेढ़ों और होम बलियों से और पाले हुए बछड़ों के चर्बी से अघा गया हूँ। मैं बछड़ों व भेड़ के बच्चों और व बकरों के लहू से प्रसन्न नहीं होता। तुम जब अपने मुंह मुझे दिखाने के लिए आते हो तो ये कौन चाहता है कि तुम मेरे आंगनों को पाँव से रौंदो? और आगे देखिए क्या लिखा है 14वें पद में, तुम्हारे नए चांदों और नियत पर्वों के मानने से मैं जी से बैर रखता हूँ। वे सब मुझको बोझ जान पड़ते हैं, मैं उनको सहते सहते उकता गया हूँ। हम डबल पर्सनैलिटी को जीकर, दोहरे चरित्र को जीकर हम परमेश्वर को उकता रहे हैं। परमेश्वर हमसे नाराज हो गया। परमेश्वर कहता है ये ऐसा नहीं चलेगा। अगर परमेश्वर के हो तो परमेश्वर के हो जाओ, संसार के हो तो संसार के हो जाओ, नहीं तो हमारे लिए एक बहुत ही खतरनाक बात हमारे लिए हो जाएगी। आइए देखेंगे प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय और उसका 15 और 16 पद। यहाँ लिखा है, मैं तेरे कामों को जानता हूँ कि तू ना तो ठंडा है और ना गर्म। भला होता कि तू ठंडा या गर्म होता, सो इसलिए कि तू गुनगुना है और ना ठंडा और ना गर्म, मैं तुझे अपने मुंह में से उगलने पर हूँ। ये बड़ी भयानक बात है। लिखा है कि मैं तुझे अपने मुंह में से उगलने पर हूँ। जब हम चर्च में होते हैं तो बड़े आत्मिक होते हैं, बहुत ताली बजा बजा के आंखें बंद करके हम गीत गाते हैं, आराधना में शामिल होते हैं और वचन को भी बड़े ध्यान से सुनते हैं, बाइबल को भी हम पढ़ते हैं। लेकिन चर्च के बाहर आते ही, संगति से बाहर आते ही हम क्या हो जाते हैं? हम संसारिक हो जाते हैं। यहाँ पर स्पष्ट रीति से लिखा है यीशु मसीह ने, वो कहते हैं कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ। परमेश्वर सब कुछ जानता है, उससे कुछ भी छुपा नहीं है। वो कहता है मैं तेरे कामों को जानता हूँ कि ना तो तू ठंडा है और ना गर्म, ना तो तू आत्मिक है और ना तू संसारिक है, दोनों को तूने मिक्स कर किया हुआ है, तू गुनगुना है। यहाँ लिखा है कि इसलिए कि तू गुनगुना है, ना ठंडा है ना गर्म,
मैं तुझे अपने मुंह में से उगलने पर। गुनगुना है, ना तो ठंडा है ना गर्म है, ना तो आत्मिक है ना संसारिक है, बीच में मिलावट की हुई है। तो परमेश्वर को ये चीज़ पसंद नहीं है। वो कहता है एक तरफ हो जाओ, या तो संसारिक हो जाओ या आत्मिक हो जाओ। इसलिए ना तो हम संसारिक हैं ना हम आत्मिक हैं, हम गुनगुने, दोनों को मिक्स कर रखा है। तो परमेश्वर को कहता है कि मैं तुझे अपने मुँह में से उगलने पर हूँ। तो ये परिस्थिति हमारे लिए बहुत ख़राब हो जाएगी। ना तो हम संसार के रह जाएंगे ना परमेश्वर के रह जाएंगे, और हम फिर दंड के अधिकारी हो जाएंगे। हमें दंड देगा परमेश्वर ऐसी प्रवृत्ति को देखकर, ऐसे हालात को देखकर, हमारी ऐसी डबल पर्सनैलिटी को देखकर परमेश्वर हमें मुंह में से उगल देगा, यानी कि हमें छोड़ देगा। तो क्या करना हमको? हमें ये डबल पर्सनैलिटी, ये डबल ज़िंदगी नहीं जीनी। हमें एक तरफ हो जाना, हमें परमेश्वर का हो जाना है या फिर संसार का हो जाना है। जब हम परमेश्वर के होंगे तो वहाँ पर हमें बहुत कुछ मिलेगा। हमें आशीष मिलेगी, चैन मिलेगा, आराम मिलेगा, चंगाई मिलेगी, भलाई मिलेगी, उद्धार मिलेगा, सारे पापों की क्षमा मिलेगी। लेकिन संसार हमें कुछ नहीं देगा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना रचित सुसमाचार 16 अध्याय के 33 पद में, जॉन चैप्टर 16 वर्स 33 लिखा है कि संसार में तुम्हें क्लेश होता है, लेकिन ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया। तो संसार में क्लेश है, हम क्लेश में ही अपने जीवन को व्यतीत करना चाहते हैं। वहाँ पर खुश हैं, हम वहाँ पर फ़ोन में बिज़ी रहते हैं, हम वहाँ पर टीवी में बिज़ी रहते हैं, सीरीज़ देखते हैं, वेब सीरीज़ देखते हैं, और फ़ोन पर हम रील्स देखते हैं, शॉर्ट वीडियो देखते हैं, वाहियात चीज़ें देखते हैं, फूहड़ चीज़ें देखते हैं, हंसी मजाक करते हैं, उसमें हम अपना बहुत समय गुजार देते हैं। और चर्च में अगर हम 1 घंटे का चर्च है, 1.5 घंटे का चर्च है, अगर उसमें 5 मिनट भी हम लेट हो गए तो हम बार बार घड़ी देखते हैं, और सामने घड़ी लगी होती है उसे भी देखते हैं कि यार कितना टाइम कर दिया पादरी साहब ने, आज बहुत लेट कर दिया। वहाँ पर हमें समय चुभने लगता है। लेकिन जब हम अपने संसारिक कामों में बिज़ी होते हैं तो वहाँ पर समय की कोई सीमा नहीं है, लगे रहो, जो मर्जी है करते रहो। तो ये डबल पर्सनैलिटी परमेश्वर को पसंद नहीं है। वो कहता है कि तू ना तो ठंडा है ना गर्म है, इसलिए कि तू गुनगुना है, मैं तुझे अपने मुँह में से उगलने पर हूँ। दोस्तों, बहुत गंभीर मसला है ये। हमें एक तरफ हो जाना है, और मैं तो यही कहता हूँ कि हमें परमेश्वर की तरफ हो जाना है, क्योंकि अब समय निकट है। प्रभु यीशु मसीह का शुभ आगमन बहुत निकट है, वो बहुत जल्दी आने वाला है। तो हम अपने आप को उसके आगमन के लिए तैयार करें। आइए आखिर में एक वचन देखेंगे, 2 कुरिन्थियों 11 अध्याय उसका 14 और 15 पद। यह लिखा है, और यह कुछ अचंभे की बात नहीं, क्योंकि शैतान आप भी ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप धारण करता है। तो यदि उसके सेवक भी धर्म के सेवकों का सा रूप धारण करें तो कुछ बड़ी बात नहीं, परंतु उनका अंत उनके कामों के अनुसार होगा। ये काम किसका है? डबल पर्सनैलिटी कौन जीता है? शैतान। यहाँ पर साफ लिखा है 2 कुरिन्थियों 11 अध्याय 14 और 15 पद में, 2 कुरिन्थियंस चैप्टर 11 वर्स 14 एंड 15। शैतान जीता है दोहरा चरित्र। तो हम उसके अनुयायी ना बने, हम एक तरफ हो जाएं, हम परमेश्वर के हो जाएं, ताकि परमेश्वर हमें सुरक्षित रखे और हमें जयवंत बनाए शत्रु पे, शत्रु की सेना पर, संसार पर और पाप पर, ताकि हम कह सकें कि प्रभु मेरा सहायक है, मैं किससे डरूं, मैं किसका भय खाऊं। इसलिए दोस्तों, बहुत ज़रूरी है, अगर हम आज तक डबल पर्सनैलिटी या दोहरा चरित्र जीते आए हैं तो हम आज ही परमेश्वर की ओर हो जाएं, ताकि परमेश्वर हमें सुरक्षित रखे और अपनी महिमा के लिए हमें इस्तेमाल करें। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। यदि आज आपने कुछ नया सीखा है तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिए, और इस वचन को शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इन बातों को जान सकें। प्रेज़ द लॉर्ड। रूपस में आज का सवाल है कि किस नबी को कौवों ने भोजन दिया था? जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा। मैं आपसे निवेदन करता हूँ, मेरे इन चैनल्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे, नया वीडियो, नई जानकारी बिना व्यवधान, बिना रुकावट आपके पास पहुँच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। प्रेज़ द लॉर्ड। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ, एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखिए, और आज के वचन पर गौर कीजिएगा। हमें गुनगुना नहीं होना, हमें सरगर्म होना है, ताकि परमेश्वर हमें शिरोमणि बनाए। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।